तो बेटा जो आज का टॉपिक बेटा है, ठीक है बेटा, यानी फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शन क्या होता है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन फंक्शन। ये बेटा आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है, इन क्लास 11th, इन क्लास 12th, जब बेटा आप नीट में जाओ तो बेटा वहाँ पर भी यूज होता है फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो डिफाइन फंक्शन व्हेन the value of a variable, when the value of a variable depends upon the value of another variable. तो डेफिनेशन इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक, शाबाश। तो मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, ठीक, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। देन फर्स्ट वेरिएबल इज called as function of second variable, function of second variable, ठीक। तो फर्स्टली बेटा जो बेटा फंक्शन है, जो आज का टॉपिक बेटा है, हमें क्या बेटा डिस्कस करना है। तो फंक्शन यानी कंसेप्ट ऑफ फंक्शन आपको पता होना चाहिए बेटा। ये बेटा आपको फिजिक्स में भी, मैथ में भी, जब बेटा आप नीट में जाए तो वहां पर बेटा यूज होता है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, ठीक, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन बेटा वहां पर भी यूज होता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से, ठीक। तो मैंने क्या बोला, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि आपके पास दो वेरिएबल है, सो दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड वेरिएबल, वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल, देन बेटा देन फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल। तो बेटा एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट बेटा था जिसका नाम था बेटा लिबनीज। तो लिबनीज गिव द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, Leibniz give the concept of function. तो Leibniz was a great mathematician and also बेटा physician, ठीक है बेटा। तो Leibniz बेटा किसने कंसेप्ट दिया, Leibniz ने, ठीक है बेटा। तो ये बेटा दिस डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। नाउ बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स कंसीडर एग्जांपल, हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल, शाबाश। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, लेट्स कंसीडर एग्जांपल। सपोज आपके पास बेटा एक रूम है, आपके पास एक रूम है, यस सर। तो बेटा आपने पहले लिया रूम एक, ठीक, यस सर। तो रूम लिया बेटा, शाबाश। फिर बेटा आपने लिया बुखारी, जो बेटा विंटर में यूज होता है, बुखारी आपको पता है। सपोज बेटा दिस इज अ बुखारी, ठीक, यस। तो आपके पास बेटा एक रूम है, मुझे एक्सप्लेन क्या करना है, फंक्शन। तो फंक्शन मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, देन फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल। अब एग्जांपल बोलूंगा, एग्जांपल मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लो बेटा रूम, ठीक, फिर बेटा आप बुखारी ले लो, सो दिस इज बेटा बुखारी, ठीक, जो बेटा आप विंटर में यूज करते हो बुखारी, ठीक। तो मुझे बोलो रूम में बेटा कुछ टेम्परेचर भी होगा ना, टेम्परेचर। अब यहाँ पे सपोज दिस इज रूम, यहाँ पर मैंने बुखारी बेटा लगाया, ठीक, तो यहाँ पर बेटा कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक, तो यहाँ पर बेटा होगा कुछ टेम्परेचर, ठीक, कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक। देखो बेटा यहाँ पर इसमें मैंने डाला वुड्स, ये बुखारी आपके पास, मैंने क्या डाला इसमें, वुड्स। अब मैंने डाला सेकंड वुड्स। अब मुझे बोलो यहाँ पर फर्स्ट वुड डाला, अब सेकंड वुड, जितना बेटा आप नंबर ऑफ वुड्स डालोगे बुखारी में, मुझे बोलो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा ना इंक्रीज। आप इसमें डालो और एक वुड्स, ठीक। सो दिस इज बेटा, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ वुड्स, number of woods. If we increase the number of woods, if we increase the number of woods, therefore temperature also increases. If we decrease the number of woods, temperature also decreases. ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला, इसमें बेटा नंबर ऑफ वुड्स डाला, आपने कम किया, टेम्परेचर आल्सो बेटा टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक। तो आपने बेटा इंक्रीज किया,
ठीक। तो मुझे बोलो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मुझे बोलो सपोज मैं बोलो सो दिस इज बेटा फर्स्ट क्वांटिटी, यानी कि दिस इज फर्स्ट वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल, याद रखो बेटा याद रखो। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकंड वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ वुड्स, नंबर ऑफ वुड। तो ये क्या बेटा है, फर्स्ट वेरिएबल। मैं बोलूंगा इसको फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट क्वांटिटी, और पूरा क्वांटिटी पे बोल सकते हो और बेटा क्वांटिटी पे बोल सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट वेरिएबल। बेटा टॉपिक क्या है, फंक्शन। आपको कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ बेटा फंक्शन याद करो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11th बेटा यूज होगा, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, 12th में भी यूज होगा। इंशाल्लाह जब नीट में जाओगे वहां पर बेटा इसका यूज होता है, ठीक। शाबाश। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक एग्जांपल एक लिया, आपके पास एक रूम है, ठीक। तो आपके पास मैंने एक बुखारी लिया जो विंटर में यूज होता है। बुखारी मैंने डाला नंबर ऑफ वुड्स, इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ वुड्स टेंपरेचर आल्सो इंक्रीज, टेंपरेचर आल्सो इंक्रीज। तो टेंपरेचर बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना बेटा, शाबाश, ठीक। सो दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, या बेटा इसको दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी। तो दिस इज बेटा जो बेटा यहाँ पर क्या मैंने बोला, नंबर ऑफ वुड, जो नंबर ऑफ वुड्स क्या है, ये बेसिकली क्या है, शाबाश, सेकंड वेरिएबल या सेकंड क्वांटिटी बेटा, इसको बेटा क्वांटिटी में बोल सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड क्वांटिटी। मुझे बोलो यहाँ पर कितने क्वांटिटी है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल इज बेटा टेंपरेचर, शाबाश। सेकंड वेरिएबल इज नंबर ऑफ वुड्स। मुझे बोलो अगर नंबर ऑफ वुड्स इंक्रीज होगा, मुझे बोलो टेंपरेचर इंक्रीज होगा, यस और नो, यस, एग्जैक्टली होगा। बिकॉज जो टेंपरेचर है, टेंपरेचर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वुड्स, टेंपरेचर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वुड्स। तो दिस टेंपरेचर इज basically shabash, this is beta also dependent quantity. Why dependent quantity? Because temperature depends upon number of woods. Yes. So this is a dependent quantity. मुझे बोलो number of woods क्या है, independent। तो मुझे बोलो number of woods क्या है, independent। जो ये बेटा टेंपरेचर है ये किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ वुड्स पर। तो बेटा हो गया ना टेंपरेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हो गया ना बेटा नंबर ऑफ वुड्स, हो गया ना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ आ रहा है, ठीक बेटा, सिंपल कांसेप्ट है बेटा। अब एग्जांपल मैंने लिया एक ब्यूटीफुल एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल, ठीक। तो बेटा शाबाश। तो मुझे बोलो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी, दिस मीन दैट टेंपरेचर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वुड्स, नंबर ऑफ वुड इंक्रीज, टेंपरेचर आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ वुड डिक्रीज, टेंपरेचर आल्सो डिक्रीज। तो therefore we can write as, हम बेटा फंक्शन कैसे आप लिख सकते हैं बेटा, शाबाश। तो we can write as, शाबाश। टेम्परेचर मैंने क्या बोला डेफिनेशन, शाबाश। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। मुझे बोलो फर्स्ट वेरिएबल क्या यहाँ पर है, टेम्परेचर। सेकंड वेरिएबल क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वुड्स, ठीक। तो मुझे बोलो देन फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल क्या है, शाबाश, सब बोलो फर्स्ट वेरिएबल क्या है, टेंपरेचर। तो वी कैन राइट एज टेंपरेचर इज ए, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल, इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल। तो टेंपरेचर इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वुड्स, है ना बेटा, सिंपल। देखो बेटा डेफिनेशन देखो, फर्स्ट वेरिएबल नंबर ऑफ वुड, ये टेंपरेचर, सेकंड वेरिएबल नंबर ऑफ वुड्स। तो वी कैन से दैट टेंपरेचर इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वुड्स। तो टेंपरेचर इज अ फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट वेरिएबल, टेंपरेचर इज अ फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट वेरिएबल, यस सर। नंबर ऑफ वुड इज ए सेकंड क्वांटिटी या सेकंड वेरिएबल, ठीक। तो टेंपरेचर इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी because temperature depends upon number of woods, ठीक। तो बेटा सपोज मैं बोलूंगा टेम्परेचर है ये y वेरिएबल, तो एक हो ना बेटा y होगा कुछ, तो मैंने किया कंसीडर जो टेम्परेचर आपके पास है वो क्या है, इसका नाम बेटा सपोज मैंने y रखा, ठीक है, शाबाश। जो नंबर ऑफ वुड्स हैं मैंने सपोज ये बोला इसका x है, देखा दो वेरिएबल बेटा, दो वेरिएबल। अब हम बेटा लिखेंगे मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं बेटा, फंक्शन। हम बेटे लिखेंगे अब मैथमेटिकली। तो मैंने क्या बोला, टेंपरेचर फर्स्ट वेरिएबल है, इसको मैंने लिखा y, यस सर। सेकंड बेटा क्या है, नंबर ऑफ वुड्स, तो नंबर ऑफ वुड्स मैंने क्या बोला, सेकंड वेरिएबल x। तो देयरफॉर मैथमेटिकली
मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस एज फंक्शन। यहाँ पर क्या बेटा y, तो वी कैन एक्सप्रेस एज y इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना बेटा एक्सप्रेशन। यस सर। तो मैथमेटिकली फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, y इज इक्वल टू बेटा f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो बेटा आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, याद करो बेटा। यस सर। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बेटा, यूज होता है बेटा जब बेटा आगे जाओगे आप इंशाल्लाह, चाहे फिजिक्स में चाहे, तो बेटा मैथमेटिकली वी कैन से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, दिस इज y, दिस इज x। मैंने क्या बोला, x इज कॉल्ड बेटा शाबाश, x क्या है, x इज शाबाश इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, x इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर देखो बेटा x क्या है, नंबर ऑफ वुड्स क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नंबर ऑफ वुड्स। लेकिन मैथमेटिकल हम कैसे लिख सकते हैं फंक्शन शाबाश, y is equal to f of x। मुझे बोलो y क्या है, y is the dependent quantity because y depends upon x। x change होगा, if we change the value of x therefore y also changes। ठीक है बेटा, अगर x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, ठीक, अगर x डिक्रीज होगा y भी डिक्रीज होगा, बिकॉज y जो बेटा y है y डिपेंड्स अपॉन x। सो दीज आर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, दीज आर मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x। बेटा हमें तो बेटा आज से बेटा आपको ऐसे लिखना है मैथमेटिकली। सो दीज आपके पास एक ब्यूटीफुल है, हाईलाइट करो बेटा ऐसे। सो दीज आर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन आ गई, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अब हम एग्जांपल करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस पर एग्जांपल करेंगे आप। तो बेटा आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।